Welcome to ES Bio. In the previous video, we have done about the law of dominance. Law of dominance के अंदर हमने देखा कि जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी उसके अंदर एक करेक्टर दूसरे के ऊपर डोमिनेट रहता है. सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें चार बातें बताता है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. In this law we are having four main points. चार मेन पॉइंट्स के बारे में हमें यहाँ बात करनी है. नंबर वन, there will be no blending of characters. यहां पर कोई भी करेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, हमने स्टेम हाइट एक करेक्टर लिया जिसके अंदर दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे. वन वॉज टॉल एंड वन वॉज ड्वार्फ. इन दोनों करेक्टर के अंदर जब भी हम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो ऑफस्प्रिंग हमारा टॉल होता है या फिर ड्वार्फ होता है. इन बिटवीन इंटरमीडिएट कंडीशन वहां पर नहीं आती. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि यहां पर कोई भी करेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं होनी चाहिए. नंबर टू, बोथ द करेक्टर्स यानी कि जो दोनों पेरेंट्स हैं उनके करेक्टर्स की यहां बात हो रही है, आर recovered in F2 generation. मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको याद हो तो उसके अंदर हमने देखा कि जितनी भी प्रोजेनी थी वो सारी की सारी हेट्रोजाइगस टॉल वहां पर आई थी. लेकिन F2 जनरेशन में हमने देखा कि दोनों पेरेंट्स यानी कि हमने पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 F1 जनरेशन के अंदर लिया था होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ, और दोनों करेक्टर्स हमें F2 जनरेशन में मिल जाते थे 3:1 के अंदर. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने उसी बात को एक्सप्लेन किया. उन्होंने बोला कि दोनों पेरेंट मतलब जो आपका P1 था और P2 था, दोनों के पेरेंट के हमें करेक्टर्स जो है चाहे वो एक कम रेशियो में मिले हो, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर वो आपके रिकवर हो गए हैं. नंबर थ्री, जब भी सेग्रीगेशन होता है मींस जब भी गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स बनने के टाइम एक ही करेक्टर पास होता है. गैमेट्स बनने के टाइम सिर्फ एक ही करेक्टर पास होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपका होमोजाइगस है, होमोजाइगस टॉल की मैं बात करूं तो वहां पर दोनों ही अलील जो हैं आपके वो कैपिटल टी थे यानी कि डोमिनेंट वाले थे. तो होमोजाइगस जो है वो हमेशा करेक्टर वही पास करेगा जो उसके पास है, दैट इज ओनली कैपिटल टी. लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर या तो कैपिटल टी वहां आ सकता था या स्मॉल टी आ सकता था. तो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर पेरेंट जो है अपना एक ही करेक्टर पास कर सकता है, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर गैमेट के अंदर दोनों में से एक करेक्टर पास हो सकता है. सो थर्ड इज इन homozygous condition only one character यानी कि करेक्टर को हम पैरेलल लेके चलते हैं जीन से या फिर फैक्टर से. मेंडल के टाइम में बात करूं तो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर सिर्फ एक करेक्टर यानी कि एक जीन ही गैमेट के अंदर पास होगा. सो इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली वन करेक्टर और जीन पास into the gametes during gamete formation. लेकिन फोर्थ हम यहाँ बात करें, कंडीशन हमारी हेट्रोजाइगस है, पेरेंट जो है वो प्योर लाइन वाला नहीं है, तो उस कंडीशन में उसके पास दो जीन होते हैं सेम करेक्टर को लेके, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर वाले. सो हम बात करें इन हेट्रोजाइगस कंडीशन टू टाइप्स ऑफ characters can pass into gametes. लेकिन ये बात याद रखना, एक गैमेट में एक बार में एक ही करेक्टर पास होगा, लेकिन टाइप वहां पर दो रहेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर. सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ मेंडल. उसके अंदर हमने चार बातें पढ़ी. नंबर वन, देयर विल बी नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर. ब्लेंडिंग नहीं होनी है कैरेक्टर की. होमोजाइगस पेरेंट लिए हमने, होमोजाइगस के अंदर एक ही कैरेक्टर प्रेजेंट होता है तो एक ही कैरेक्टर वो पास कर सकता है. दूसरा हमने बोला बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड इन द F2 जनरेशन. F1 जनरेशन की मैं बात करूं तो हमने वहां पे होमोजाइगस पेरेंट लिए हैं जिसके अंदर टॉल और ड्वार्फ होमोजाइगस कंडीशन थी. लेकिन हमने बोला कि F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट जो है जब हम ग्रो करते हैं तो वो हमारे टॉल प्लांट आते हैं, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर टॉल एंड ड्वार्फ दोनों 3:1 में हमें रिकवर हो गए हैं.
होमोजाइगस कंडीशन के अंदर एक कैरेक्टर ही पास होगा गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, लेकिन हेटेरोजाइगस जो कंडीशन है उसके अंदर दो तरह के गैमेट बन सकते हैं, क्योंकि पेरेंट जो है वो है हेटेरोजाइगस, उसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अलील्स जो है वो पाई जाने वाली हैं। सो दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों पर्सपेक्टिव की मैं बात करूं, सीबीएसई और नीट, और सीबीएसई में ज्यादा देखा जाता है इस कॉन्सेप्ट जो है हमारा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन। सो बी फोकस्ड और ध्यान से समझिए। कई बार हम जो आपकी एनसीईआरटी है उसकी मैं बात करूं, एनसीईआरटी के अंदर पैराग्राफ फॉर्म में हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझाया हुआ है, लेकिन आप उसको पॉइंट्स में लर्न कीजिए। 4 पॉइंट है, चारों को चारों याद कीजिए। एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है और उस टाइम हमें नहीं पता होता कि हम क्या आंसर दें, क्योंकि कंफ्यूजिंग सा थोड़ा क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए, क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर हमें ये बताया गया कि ज्यादा करेक्टर कौन सा हमारा रिकवर हुआ है, तो रिकवर ज्यादा वो होगा जो डोमिनेंट होगा, राइट। लेकिन ये बात क्या हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताई गई? बिल्कुल नहीं बताई गई, राइट। हमें सिर्फ 4 बातें बताई यहां पर। देयर विल बी नो ब्लेंडिंग, बोथ कैरेक्टर विल बी रिकवर्ड, होमोजाइगस कंडीशन में एक तरह के गैमेट बनेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमारे पास 2 तरह के गैमेट्स होंगे। ये 4 बातें हमें समझाई हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने। एनसीईआरटी में पैराग्राफ है, उसको रीड करोगे, 4 लाइनें ही दी हुई हैं, लेकिन वो कई बार कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो जाता है, इसीलिए हम उससे एलिब्रेट करना जो है वो थोड़ा जरूरी होता है।